आया कि समझो गन्ने में कितनी भी गांठें होती है, उसकी जूस में गांठ है। नदी कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी है और नदी का देखो हमेशा शेप दिया जाता है ऐसा। नदी हमेशा आप लोग भी ड्रॉ करोगे तो नदी ऐसी ऐसी ड्रॉ करोगे, सीधी नदी नहीं। सीधे के लिए रास्ता ऐसा दिखाते हैं, पर नदी माना ही ऐसे ऐसे सांप के उसमें दिखाते हैं। पर बोला उसका जो पानी है वो कभी टेढ़ा मेढ़ा है? पानी तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। गुंबज, मंदिर का जो गुंबज है वो स्क्वायर होता है, त्रिकोण होता है, कैसा भी है, गोल है, पर उसमें विराजमान परमात्मा वो टेढ़ा मेढ़ा गोल स्क्वायर त्रिकोण वो है क्या? तो बोले जिसकी नजर सीधी आत्मा पर जाती है, इन दीवारों से बातों से सबसे हट जाती है, तो सीधी नजर आत्मा पर जानी चाहिए ना। बोला अच्छा ये बताओ कि ये सच या वो सच? राजा जनक ने उसे पूछा अष्टावक्र मुनि से, ठीक है आपने हम लोगों को इतना क्रॉस किया है, इतनी बातों में फेल किया है, हम भी तो आपसे कोई सवाल तो पूछें कि ये सच या वो सच? बोला न ये सच न वो सच। बोला मतलब क्या? बोला जो जागृत में देख रहे हो, जिनसे मिल रहे हो, कुछ भी हाव भाव चलना उठना वो भी सत्य है ही नहीं, वो भी मिथ्या। तभी बोलते हैं ना, अरे अभी मेरे से बात करके गई, अभी मिले थे, पता नहीं 1 मिनट के बाद वो है ही नहीं, कैसे ऐसे हुआ? तो बोला जगत यही है, जगत ऐसा ही मिथ्या है। उस दिन भी किसने बताया कि भाई उसकी माँ आधा घंटा पहले हमारे से मिली है, 1 घंटे के बाद हमारे को मालूम पड़ा कि उसका बेटा एक्सीडेंट हो गया, मर गया। बोला 1 घंटे पहले वो जिंदा था, 1 घंटे के बाद वो है ही नहीं, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। जगत यही है, जगत यही है। उसकी बैठ के कितनी भी बैठ के वो करेंगे। आप अपनी जीवन की गाथा कितने सालों तक कर सकते हो बताओ? जीवन कितनी घंटों की है? आधा घंटा 1 घंटे तक, ज्यादा में ज्यादा 1 घंटे तक, उससे ज्यादा बोल सकोगे? पर लिविंग कितनी है, कितनी लिविंग? इतने सालों तक, जितने सालों के हैं हर एक मनुष्य, उतने सालों की लिविंग है। पर अपनी गाथा जो बताते हैं, कहानी बताते हैं, आधे घंटे 1 घंटे में पूरी हो जाती है। माना मनुष्य है 1 घंटे का, आधे घंटे का, 1 घंटे का। उसकी लबाड़ कितनी बैठ के लगाता है, कितनी लबाड़ लगाता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अंबानी हो गया, मैं इतना हो गया। बोला है तो कुछ भी नहीं। तभी उसने कहा कि न ये सच न वो सच, न जागृत में जिसके साथ मिलते हो करते हो, वो अगर अंदर में लेकर आते हो, वो बैठ के लकीरें पहनते हो, लकीर पर लकीर बैठ के डालते जाते हो, तो वो उसको इतना वो करके बैठते हो कि भाई वो जैसे सत्य है। पर सत्य तो क्या है? आज सच, जुगात सच, है भी सच, होसी भी सच। जो तीनों कालों में सत्य है वो है आत्मा। तभी बोला आत्मा पर नजर नहीं जाती है, नाम रूप पर जो भी है उस पर नजर सीधी जाती है। क्योंकि आकार दिखाई देता है, निराकार दिखाई नहीं देता है। आकार देखते हैं, उसके विकार भी दिखते हैं, कभी विकार दिखते हैं, कभी गुण दिखते हैं, कभी अवगुण दिखते हैं। जो बहुत प्यारा होता है उसके गुण ही गुण दिखाई देंगे, जिससे हमारी थोड़ी अनबनत होती है उसके अवगुण ही अवगुण। वो अच्छी तरह से भी चलेगा, उसमें से भी अवगुण निकालेंगे। तो बोले नजर जो है वो नजर पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी नजर कौन सी है। चश्मा हमने कौन सा पहना है? चश्मा आत्मा का पहनना है या जीव भाव का पहनना है? अगर जीव भाव का पहनना होगा उसे जीव ही जीव दिखाएगा देगा। अगर आत्मा का पहनना होगा तो भगवान ही भगवान दिखाई देगा, अपना आप दिखाई देगा। वहीं पर हम अपने आप से पूछें कि मैंने अपने विकार कितने देखे हैं?
हम दूसरों के तो जल्दी बता देते हैं, देखते हैं, अपने मैंने कितनी देखी है? नहीं, अपने थोड़ी दिखाई देंगे, अपने विकार दिखाई देते हैं। हाँ होंगे ना, उसको भी ढक देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने इस मतलब से नहीं, इस मतलब से, मतलब ही बन जाते हैं। तभी बोला, दादा भगवान ने बोला, मतलबी तुम मतलबी हो, क्योंकि हर बात में बोलते हैं मेरा मतलब, मतलब 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 तब, मतलब तब बोलने का जो तरीका होता है, मतलब ही वो करते हैं। पर जो इसका अंदर का मतलब ही निकल गया, अंदर का स्वार्थ ही निकल जाता है, तो उसकी सीधी नजर आत्मा पर जाएगी। चीर करके, भेद करके उसमें देखेगा। जैसे अर्जुन ने पानी में देख के ऊपर मछली के भी आंख में जाकर तीर लगाया। चलती हुई मछली, चल रही है मछली, उसकी आंख में तीर लगाया। पूछा कैसे? बोला एक तो मेरी एकाग्रता और एक लक्ष्य था वेदन करने का, छेदन करने का। तो हमारा भी लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? सीधा अंदर आत्मा देखना। जब अंदर में ये लक्ष्य लेकर आते हैं, सत्संग बना क्या? फन एंड फीस्ट के लिए आए। उसमें तो बहुत सारी वो क्लब वगैरह बनी पड़ी है फन एंड फीस्ट के लिए, जहाँ पर हम जाकर गैदरिंग करते हैं, ये करते हैं, वो जो भी कुछ करते हैं, व्हाटएवर। पर यहाँ पर आते हैं अपने स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए। उसके लिए कितना बड़ा बोला प्रोसेस है, कितना बड़ा प्रोसेस है। अपने मन से, तन से, जिनके साथ हमारे रिश्ते नाते हैं, उनसे अंदर ही ऊपर उठते जाएं। बोला अंदर में मन की रस्सियां कितनी बंधी पड़ी है। बात तो चलती है खूंटी की, खूंटी के साथ वो रस्सी, वो नाव बंधी पड़ी थी। हमारी क्या खूंटी के साथ रस्सी नहीं, वो बंधी नहीं पड़ी है नाव? वही मन चला जाता है, वही मन चला जाएगा। वहां से हमने खोला है, तभी तो नाव आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी। या वहीं की वहीं फिर बैठ के वंज चलाते हैं, चप्पू चलाते हैं। फिर बोलती है मेरे को पता नहीं शांति क्यों नहीं आती है, आनंद नहीं आता है। आनंद आएगा कहां से? व्यापार हम कौन सा करते हैं और ट्रेन में कौन सी बैठी है? जो व्यापार करते हैं सारा दिन, वही अंदर में उसका चिंतन चलेगा। अगर व्यापार ही किया होगा आत्मा का, ज्ञान का, तो वो देखो चिंतन भी वही चलेगा, ज्ञान भी अंदर में वही रमन करेगा। तभी आजकल दीदी ने सबको ये लेसन दिया है कि दादा भगवान की कैसेट चला के एक हर एक अपने अपने घर में बहुत ध्यान पूर्वक बैठ के वो चलाते हैं। उसमें से 25 या 20 पॉइंट्स बैठ के निकालो, देखना कितना मजा आएगा। उठने का मन नहीं करेगा। कितनों ने फिर फोन पर बताया, औरत चाय लेकर आई, पानी लेकर आई, न ध्यान गया पानी में न चाय में। भाई ये भी पॉइंट लिखूं, ये भी पॉइंट लिखूं, यहाँ पर लिखूं। उसमें डूबते गए। फिर उठने का मन नहीं कर रहा। वो आया था राजा के पास, मैं आपको भागवत सुनाता हूं। तो उसने कहा कि तुमने सुना है? तुमने सुना है? पहले तुम मेरे को जो सुनाने आया तुमने खुद सुना है? बोला मैं इतनी बार, 1000 बार तो मैंने उसका उतला दिया होगा भागवत को। बोला मैं जहां से बोल रहा हूं वो मेरी बात को कैच करना। तुमने सुना है? आज जाकर तुम खुद सुनो, अपने आप को सुनाओ, फिर आना मेरे को सुनाने के लिए। वो गया, वृक्ष के नीचे बैठ के भागवत को पढ़ने लगा। इतना गुम हो गया। खुद राजा आया उसका दर्शन करने के लिए। लीनता इतनी। बोला अब भी आकर मेरे को सुनाना। बोला अभी मुझे भी इच्छा अंदर की निकल गई। पहले इच्छा थी
भाई राजा को मैं जाकर भागवत सुनाऊंगा, इतने सारे मेरे को गिफ्ट मिलेगी, मेरी वो जो उम्र भर की वो है गरीबी वो भी दूर हो जाएगी। अभी वो भी अंदर की इच्छा निकल गई, क्या सुनाए, किसको सुनाए। अभी जब वो खुद क्षमा बन गया तो अपने आप ही परवाने आएंगे फिदा होने के लिए। तो बोला इतने लीन हो जाएं, इतने लीन हो जाएं, तल्लीन ज्ञान के एक एक शब्द में। जो शब्द हम पढ़ते हैं खाली ऊपरी नहीं, थोथे नहीं, मुख से नहीं, फिर देखें हृदय तक गई बात, हृदय से फिर नाभि तक, नाभि तक अंदर जानी चाहिए। देखो प्राणायाम सिखाते हैं, बोलते हैं अभी खाली तुमने मुख से वो प्राण लिए, फिर बोलते हैं कंठ से लिए, फिर बोलते हैं हृदय से लिए, फिर बोलते हैं नाभि से। जब नाभि तक वो प्राण चले जाते हैं फिर देखो अंदर की सारी बीमारियां, कलुषता निकलती जाती है, निकल जाती है। इसी तरह से एक एक शब्द जो हमारे नाभि से निकलता है तो उसमें देखना कितनी लीनता, तल्लीनता आती है, गुम हो जाते हैं। जितना तुमने प्रैक्टिस किया होगा, एक वर्ड भी किसको बोलोगे उसको जाकर रामबाण का काम करेगा, इतना असर कर लेता है, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है।